हेलो बच्चों, वेलकम टू द सउन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है सउन कुमार रडर, प्यार से आप मुझे एस के सर के नाम से भी जानते हैं। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो हमारा पार्ट 2 रह गया था, जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पार्ट 2। ये जो रहने वाला है हमारा पार्ट 2। पिछले हम अपने पार्ट में पूरे 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो साथियों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये पार्ट 2। ये पार्ट 2 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम आगे के और 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये आपके नीट 2026 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जा करके पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे तो और भी आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने वो देख लिया तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर आप इस पार्ट से भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे पहले ए पार्ट देख लीजिए, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो इसमें सभी टाइप के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, असर्शन, रीजन, मैच द कॉलम, हर टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें रहने वाले हैं। तो मैं आपके लिए बताऊं, इस वीडियो को अगर आप हमसे कहते हैं तो मैं इसमें बिल्कुल इसका पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करवा दूंगा, अगर आप हमसे कहते हैं। बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हाँ, आप अपलोड करवा दीजिए टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस शांति से बैठना है, और हाँ, आपको बस हमारे साथ बने रहना है। बस आपको, जैसे मैं क्वेश्चन तो यहाँ पर सब क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे आपके सामने क्वेश्चन भी दे रखा है यहाँ पर, तो हर क्वेश्चन की भी मैं आपके यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। बस आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है, आपको देखते रहना है। क्वेश्चन का आंसर तो मैं बताऊंगा ही, आपको भी अपने अंदर एनालाइज करना है कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो अब बिना आपका समय खराब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, वीडियो को आगे तक शेयर कर दो, जिससे और भी लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी तरीके से हो सके। अब बिना आपका समय खराब करते हुए, मतलब बिना आपका समय ना खराब करते हुए, चलिए पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो कहता है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, लाइसोसोम जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है वो आता है हमसे कि क्रस्टी आर फाउंड इन, क्रस्टी जो होती हैं वो किस में पाई जाती हैं। तो इसका बिल्कुल आपको पता है, बिल्कुल इजी पीजी आपका आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो आता है कि थाइलेक्वाइड आर अरेंज्ड इन स्टैक कॉल्ड। थाइलेक्वाइड जो होते हैं अरेंज्ड होते हैं, उनके स्टैक को क्या कहते हैं हम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर 103 का वो हो जाएगा आपका ग्रेना। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि विच सेल जंक्शन प्रोवाइड मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो सेल जंक्शन, इसमें विच सेल जंक्शन, कौन सा सेल जंक्शन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि टाइट जंक्शन है, या फिर मतलब गैप जंक्शन है, या फिर डेस्मोसोम, या फिर प्लाज्मोडेस्मेटा। तो 104 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि डेस्मोसोम जो आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला जो आता है आपके सामने क्वेश्चन वो दे रखा है कि विच ऑर्गेनली कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम। इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ये जो हमारे सामने दे रखे हैं कि लाइसोसोम भी हो सकता है, राइबोसोम भी हो सकता है, या पेरोक्सीसोम हो सकता है, वैक्यूल, मतलब इनमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर है आपके लिए। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, पर ऑक्सीसोम बिल्कुल राइट आंसर आपका बनेगा साथियों। बाकी ये जो है ए भी नहीं होगा आपका, लाइसोसोम भी नहीं होगा, राइबोसोम भी नहीं होगा, एंड वैक्यूल भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा आपका सी वाला। अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है वो कहता है कि राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक आर, प्रोकैरियोट में किस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल इजी पीजी सा सवाल है, आपको पता होगा, आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। इसका जो होगा आपका आंसर वो हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 70S टाइप के पाए जाते हैं। तो बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला जो सवाल हमारे सामने आता है वो हमसे कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और क्या क्या कह सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपको पता है हम सेल वॉल, वो प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। देखो सेल वॉल तो इसका बहुत बच्चे जो होते हैं कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो इसका जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, क्योंकि आपको सेल वॉल में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, तो आपको वो ऑप्शन से देखे रहना है, आपको ऐसे ही बिल्कुल याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है वो आता है कि विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है।
तो 108 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है बी। सेल वॉल जो होती है वो हमारी जो है वो प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ठीक है, ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। अगले सवाल पे हम चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन जो हमसे कहता है साथियों, वो कहता है कि विच प्लास्टिक डेवलप फ्रॉम ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट से जो होता है कौन सा प्लास्टिक डेवलप होता है। तो 109 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट भी होता है एंड क्रोमोप्लास्ट भी होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ए एंड बी। अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है वो कहता है हमसे कि मीजोसोम आर एसोसिएटेड विद। मीजोसोम आर एसोसिएटेड विद, तो मीजोसोम आर एसोसिएटेड विद, मीजोसोम जो होते हैं वो किससे जुड़े थे। तो आपको ये पता है कि हाँ वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो यानी कि डी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका साथियों। अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है हमसे, असर्शन रीजन का हमारे सामने सवाल दे रखा है। क्या कहता है हमसे, असर्शन हमसे कह रहा है कि लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। बिल्कुल देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है यहाँ पर कि लाइसोसोम जो है वो सुसाइडल बैग कहते हैं। फिर दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और उसमें जो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। तो इसने जो है मतलब रीज़न भी मतलब सही बताया है इसने जो है रीज़न, अगर आप देखेंगे तो वो भी इसका बिल्कुल करेक्ट है एंड इसका जो है उसने करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया है आपके लिए। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला जो होता है असर्शन हमसे कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई ये कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो होता है वो खुद का डीएनए होता है। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर कह रहा है। अगला जो हमसे रीज़न ये बताता है कि दे कैन सिंथेसाइज सम ऑफ देयर प्रोटीन। मतलब इसने जो है इसका रीज़न भी अगर देखा जाए तो जो है करेक्ट बताया है इसने, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बहुत असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब देखिए मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊं। बायोलॉजी में जब आपको ये असर्शन रीज़न बारे कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, इनमें अगर आपको असर्शन जैसे ट्रू लग रहा है फिर उसके बाद रीज़न भी ट्रू लग रहा है, अब आपको देखना कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा। बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, तो आपको एक चीज़ ये चेक करनी है कि मतलब वो उसमें जो है क्योंकि लग के आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्योंकि वो जैसे बोलना चाहिए, मतलब लास्ट में जो है मतलब वो क्योंकि शब्द में बोलना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, क्योंकि बिकॉज या बिकॉज लग के आना चाहिए। दे कैन सिंथेसाइज सम ऑफ देयर प्रोटीन। तो ऐसे करके आपको इसके लिए एनालाइज करना है कि हाँ हमसे वो क्या यही बात कह रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है साथियों, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे करता है कि सेल वॉल इज़ फ्रीली परमेएबल। सेल वॉल इज़ फ्रीली परमेएबल। तो अगर हम देखें तो जो असर्शन है वो भी हमारे लिए ट्रू ही बता रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि इट इज़ कम्पोज ऑफ मेनली ऑफ सेल्यूलोज। तो रीज़न जो है वो भी हमारे लिए करेक्ट ही लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो है रीज़न वो भी करेक्ट ही है। तो 113वें वाले का जो हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, कि असर्शन भी ट्रू है एंड रीज़न भी ट्रू है, जो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि SER, यानी कि अभी मैंने इससे क्या बताया था पिछले, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि SER को कहते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन्होंने कहा है कि SER इज़ अबेंडेंट इन लीवर सेल। SER इज़ अबेंडेंट इन लीवर सेल। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है ये, ठीक है। फिर कह रहा है कि लीवर सेल आर इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर सेल जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। तो ये भी बात हमें सही ही लग रही है, ठीक है। अब क्या एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपका। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। बिल्कुल ए ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे वो कह रहा है कि प्लास्टिड आर सेमी ऑटोनोमस। प्लास्टिड जो होते हैं वो हमारे सेमी ऑटोनोमस होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अगला कहता है मतलब इसी में रीज़न जो हमारे लिए बताता है वो कहता है कि दे कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। और अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका ए ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा, ए हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगले की ओर अब हम चढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग में आते हैं। अगला जो हमारे से सवाल आता है वो कहता है कि मैच द फॉलोइंग। देखते हैं नीचे हमारे पास नेक्स्ट पेज पे कॉलम 1 में अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ऑर्गेनली दे रखी है एंड कॉलम 2 में जो है आपके लिए फंक्शन दे रखा है। कॉलम 2 में आपके लिए फंक्शन दे रखा है और कॉलम 1 में आपके लिए मतलब कॉलम 1 में आपके लिए ऑर्गेनली दे रखी है, ठीक है। तो देखते हैं इसका हम मैच करते हैं भाई साहब कि हाँ कौन सा वाला है।
तो अगर हम इसमें चलते हैं नीचे की ओर, राइबोसोम के लिए अगर आप देखें तो राइबोसोम जो होते हैं वो करते हैं हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस। राइबोसोम जो होते हैं वो करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, तो पहले का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहले का अगर आप देखें तो वो हो जाएगा आपका बी वाला, तो इसमें होना चाहिए आंसर। तो अभी मैं इसके लिए चेक कर रहा हूँ, हम पहले सर मिला लेते हैं। ठीक है, पहले का अगर हम देखें तो पहले का हमारा अभी तो बी की तरफ जा रहा है, हम देखते रहेंगे अपना, ठीक है, करते रहेंगे। फिर दूसरा आता है हमारे पास कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 116 जो है इसका ऑप्शन तो ए दिखा रहा है, यानी कि पहले का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने सही बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, पहले का जो है हमारा बी दे रखा है, ठीक है, इसका जो है पहले का बी है। और फिर दूसरे का जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर हम इसके लिए मैच करें तो दूसरे का जो है आपका आएगा वो आएगा लिपिड सिंथेसिस। आपका जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो आपका करता है लिपिड सिंथेसिस। तो अगर हम देखें तो इसमें पहले का बी और दूसरे का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आ रहा है। देखो हमने केवल 2 निकाले हैं और 2 से ही हमें इसका आंसर पता चल गया, यानी कि पहले का बी है और दूसरे का ए है, एंड तीसरे का सी और चौथे का डी वाला है। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, यानी कि तीसरा जो सी है गोल्जी जो होता है वो पैकेजिंग में हेल्प करता है, एंड लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, अगले की ओर अब हम बढ़ते हैं। अब आता है इसमें हमारा, देखो क्रिस्टी के ऊपर देखो आगे, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी पाई जाती हैं उनके ऊपर हमारी देखो बात आ गई। अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन करता है, इसमें भी हम मैच द कॉलम करें। क्रिस्टी जो होती हैं हमारी वो करती हैं हमारी एटीपी सिंथेसिस में हो सकता है। ठीक है, हाँ, ए का अगर हम पहले का देखें, पहला क्वेश्चन पहला जो आता है पहले का अगर हम मिलान करें इसमें, पहला जो जाएगा हमारा वो जाएगा हमारा बी में, यानी कि रेस्पिरेशन में क्रिस्टी करती हैं, बिल्कुल हाँ, ठीक है। अगला जो होता है इसका अगर हम देखें ग्रेना जो होता है वो हमारा फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो दूसरे का अगर हम देखें तो वो हो जाएगा ए वाला। ठीक है, पहले का बी और दूसरे का ए है कहीं पर भी ऑप्शन में, हमारे लिए पहला ये ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। इसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले का मैंने बी सही लगाया है एंड दूसरे का ए हो जाएगा, और तीसरे का सी इन्होंने बताया कि स्ट्रोमा जो होता है कैल्विन साइकिल, ठीक है, और चौथा जो है मैट्रिक्स डी में, यानी कि एटीपी सिंथेसिस में आता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 170 में वाले का ए ऑप्शन। अगले अगर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं सीधा कॉलम में आता है जो हमारा, वो क्वेश्चन कहता है हमसे, सबसे पहले आते हैं पेरोक्सिसोम। ठीक है, जो अपने माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 पार्टिकल होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम जो होता है 118वें वाले का, पहले का अगर हम देखें तो पेरोक्सिसोम जो होते हैं वो H2O2 मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, यानी कि पहला जो होता है ए नंबर वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ए तो पहला ही वाला आ गया। उसके बाद वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल ये हमारा करता है टर्जिडिटी, यानी कि ये तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सीरियल में ही इनने दे दिए हैं। ठीक है, तो दूसरे का बी हो जाएगा। एंड सेंट्रोसोम जो होते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन, बिल्कुल ये तो इनने सीरियल वाइज ही दे दिए हैं। ठीक है, और फिर चौथा, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, एंड तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। जो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी एंड थर्ड का सी, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अभी हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इसमें से हमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, राइबोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, राइबोसोम अब बताइए आप हमें कि राइबोसोम जो होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। तो इसका जो होता है बल्कि फुल फॉल्स हो जाएगा। राइबोसोम जो होती है हमारी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है हमारी। अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन करता है ट्रू फॉल्स का ही है कि प्लाज्मोडेस्माटा अकर इन एनिमल, प्लाज्मोडेस्माटा अकर इन एनिमल, तो ए भी गलत हो जाएगा। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है एनिमल में नहीं होता, प्लांट में होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो हमारे सामने सवाल आता है वो कहता है हमसे 121 वाला कि गोल्जी अपरेटस सो पोलैरिटी, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बिल्कुल ये सही बात कही जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा यहाँ पर। अगला जो हमसे कहता है कि क्रिस्टी इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, तो हाँ, क्रिस्टी जो होती हैं वो आपकी इंक्रीज़ करती हैं सरफेस एरिया को, तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, यानी कि ये सही बात बोल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, बिल्कुल राइट। अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन कहता है कि विच ऑर्गेनली हेल्प्स इन प्रोटीन मॉडिफिकेशन, इनमें से कौन सी ऑर्गेनल जो होती है वो प्रोटीन मॉडिफिकेशन में हेल्प करती है। तो इस जो आपको पता है कि हमारी राइबोसोम तो करती नहीं है प्रोटीन मॉडिफिकेशन में, एंड जो हमारी गोल्जी अपरेटस जो होती है वो हेल्प करती है, तो इसका बी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। ये आता है हमारे लिए कि विच सेल ऑर्गेनली
लैक्स मेम्ब्रेन विच ऑर्गेनेली, इसमें से कौन सी मतलब सेल ऑर्गेनेली है जिसमें लैक मतलब यानी कि मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो 124 में का जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा बी वाला, राइबोसोम में जो होती है सेल ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगले सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं कि विच स्ट्रक्चर मेंटेन शेप ऑफ प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल का जो होता है कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है शेप मेंटेन करता है। तो 125 में वाले का आपको पता है कि सेल वॉल जो होती है मेन रोल इंपॉर्टेंट करती है, यहाँ पर मेन रोल निभाती है कि सेल वॉल जो होती है आपका शेप बनाए रखती है प्लांट की सेल का। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है वो कहता है कि विच प्लास्टिड प्रोवाइड कलर अदर देन ग्रीन, मतलब ग्रीन के अलावा इनमें से कौन सा प्लास्टिड करता है। ठीक है तो 126 में का जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है अगला जो आता है हमारे सामने क्वेश्चन वो कहता है कि मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ, मिडिल लैमेला जो होता है वो किसका बनकर बना होता है। तो वो जो होता है वो होता है हमारा पैक्टिन का बना होता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला, इसका हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएंगे। अगला जो आता है हमारा वो कहता है हमसे कि विच ऑर्गेनेली फॉर्म सीक्रेटरी वेसिकल। तो 128 में का बी वाला जो हो जाएगा गोल्जी एपरेटस जो होते हैं वो फॉर्म करती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक, अगले चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो कहता है कि विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड डायनेमिक, इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली को डायनेमिक कहते हैं। तो 129 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला, क्योंकि सेल वॉल को तो हम कहते नहीं हैं एंड वैक्यूल को भी नहीं कहते हैं एंड न्यूक्लियस को भी नहीं कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो हम कहते हैं। ठीक है, ओके सर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। अगला सवाल जो हमसे कहता है वो कहता है कि विच सेल कंपोनेंट इज लिविंग बट नॉन प्रोटोप्लाज्मिक। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा आपका 130 में का ए वाला, सेल वॉल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसका। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला जो सवाल हमारे सामने आता है वो आता है कि विच ऑर्गेनेली स्टोर वाटर, आयरन एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट सेल। ठीक है, तो इसमें से आपको मैं बताऊं, इसमें 131 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा बी वाला। वैक्यूल जो होती है उसमें हमारा वाटर भी होते हैं एंड आयंस भी होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। तो ए इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो आता है सवाल हमारे सामने वो हमसे कहता है कि टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ, टोनोप्लास्ट जो होती है वो किसकी मेम्ब्रेन होती है। तो आपको पता है कि टोनोप्लास्ट जो होती है हमारी वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं। वो आता है हमारे पास क्वेश्चन कि विच ऑर्गेनेली हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल मेन रोल इंपॉर्टेंट करती है, मेन रोल निभाती हैं आपका। ठीक है, मेन रोल अदा करती हैं इसमें। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 133 में वाले का ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो किसमें एब्सेंट होता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम चारों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो आपको जुबान पे होना चाहिए आपके आंसर की, प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो हमारा एब्सेंट होता है। ठीक है, वैसे आप ऑप्शन देखना चाहिए आपको चारों। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है हमारा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो मैं आपको बता दूं, ईआर जो यहाँ पर दे रखा है यानी कि ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे आपको वो डायरेक्ट क्वेश्चन में दे सकता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि वो आपको ऐसे दे सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक, तो यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन, तो 135 में का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए वाला, प्रोटीन सिंथेसिस में जो होती है वो इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। और ए को मैं क्या बोलता हूँ कि द बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, मजाक मजाक में बोल देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा वो आता है कि स्मूथ ईआर इज इन्वॉल्व इन। देखो ये फिर से ईआर आ गया इसमें, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 136 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपका लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो ए ऑप्शन इज राइट, यानी कि द बॉस इज ऑलवेज राइट। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि लाइसोसोम कंटेन, लाइसोसोम क्या कंटेन करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम के पास क्या पाया जाता है। तो लाइसोसोम के पास आपको पता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 138वां जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमसे कहता है
कि विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो बच्चे को पता होगा, जो अभी कल का बच्चा हो उसे ही पता होगा, क्योंकि 9th क्लास से आप पढ़ते हैं, 9th क्लास से नहीं 8th क्लास से पहले से ही आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, अगर CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। अगर वो नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। ATP हमें वहीं से मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और हाँ, मेरा ये क्वेश्चन आपसे रहेगा अलग से, आप बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कौन से शेप का होता है और इसका जो होता है कितना साइज होता है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या क्या होता है। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें दे रखना है यहाँ पर 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन में हमारे पास DNA भी दे रखा है, राइबोसोम भी दे रखा है, और बहुत एंड बी एंड नन भी दे रखा है। तो हमें क्या करना है बताओ जल्दी से। तो 139 का जो हो जाएगा C, यानी कि उसके पास DNA भी पाया जाता है एंड राइबोसोम भी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन C। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ATP सिंथेसिस अकर इन, ATP सिंथेसिस किस में अकर होता है। तो आपको पता है जो होता है ATP सिंथेसिस हमारा, वो आपका अकर होता है क्रस्टी में, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन B वाला करेक्ट ऑप्शन, ओके। अगला जो असर्शन रीजन वाले आ गए हमारे पास सवाल कि क्लोरोप्लास्ट हैव DNA, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या DNA होता है बताओ आप लोग। क्लोरोप्लास्ट के पास जो है वो DNA होता है, यानी कि ये बात तो सही कह रहा है। अगला देखते हैं अब क्या कहता है हमसे कि क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सेमी ऑटोनोमस होता है। ये भी बात मुझे सही लग रही है। अब क्या दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो अगर आप देखें ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं, तो बिल्कुल करेक्ट बात कही है इसने, ठीक है। तो और इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन हो जाएगा इसका A वाला बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि A ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगले सवाल में हमसे कह रहा है कि लाइसोसोम कैन कॉज सेल डेथ। क्या कह रहा है हमसे कि लाइसोसोम कैन कॉज सेल डेथ। तो अगर 142 का अगर हम देखें तो ये सही बात ही कह रहा है भाई कि लाइसोसोम जो होता है कैन कॉज सेल डेथ, सही बात बोल रहा है। अगला कहता है हमसे कि दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बिल्कुल सही बात कह रहा है, बिल्कुल राइट बात कह रहा है। अब दोनों क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो दोनों जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A ऑप्शन, A ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं भाई साहब। अगला 143 नंबर का जो हमसे सवाल कह रहा है वो कह रहा है कि राइबोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये तो बात भाई देखो मुझे जो है सही लग रही है। राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है नहीं होता है, तो ये बात तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है। राइबोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। अगला जो हमसे स्टेटमेंट मतलब इसका जो रीज़न बता रहा है वो कह रहा है कि दे आर मेड ऑफ RNA एंड प्रोटीन, दे आर मेड ऑफ RNA मतलब राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन। लग तो मुझे ये भी बात सही रही है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? मुझे तो वैसे सही लग रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है। इस क्वेश्चन को मैं देख के आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन इसका अभी जो ऑप्शन मेरी आंसर सीट में दे रखा है वो मैंने अलग से PDF बना लिया है इसका। तो उसका तो आंसर यहाँ पर ये C वाला दिखाई दे रहा है, यानी कि असर्शन जो करेक्ट बता रहा है एंड रीज़न जो है वो इनकरेक्ट बता रहा है। तो मैं कोई बात नहीं, इसके लिए मैं आपको बाद में बता दूँ, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हम लेके आते हैं प्रिंट करवा के, कई सारे टाइप करवाने में भी मिस्टेक हो जाती है। हमारी टीम ने सभी टाइप किए तो गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है, देखते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इसका ट्रू लगा लिया, जी ऑप्शन C वाला, ठीक है। C ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। C ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ C, ठीक। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, सही बात बोल रहा है भाई साहब ये। एंड रीज़न इसने क्या बताया हमें कि मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो हाँ, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर A जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर A जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि असर्शन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल लैक माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो आपको देखो इतनी बार मैं बता चुका हूँ, आपको पढ़ा भी चुका हूँ पूरा चैप्टर, तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मेसोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर रीज़न क्या कहता है कि दे कैरी आउट रेस्पिरेशन इन साइटोप्लाज्म। तो ये भी आपको बात तो मुझे सही लग रही है भाई साहब, दोनों बातें सही हैं एंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A वाला, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
अगला आता है कि मैच द कॉलम। देखो अब फिर से आ गया हमारा मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन। करते हैं भाई साहब मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉलम फर्स्ट में हमें ऑर्डिनली दे रखी है एंड कॉलम सेकंड में जो है हमारे लिए उनके फंक्शन दे रखे हैं। तो करते हैं भाई, मैच करते हैं भाई 146 में नंबर वाले का। गोल्जी एपरेटस जो होता है वो आपका पैकेजिंग में हेल्प करता है, बिल्कुल पहले का मतलब ए वाला जो है पहले में मिलेगा। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है करता है। एंड लाइसोसोम डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है करता है, यानी कि ये तो बिल्कुल मुझे लग रहा है सीरियल वाइज है। फिर आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि पहले का पहला दूसरे का दूसरा तीसरे का तीसरा, ये तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है आपका पहला ऑप्शन एक ग्रीन कलर से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, कलर का मैटर नहीं करता है, आपको समझ में आना चाहिए। अगला जो हमसे क्वेश्चन करता है मैच द फॉलोइंग की बात चल रही है यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग की बात जो चल रही है इसमें भी हमें मैच करना है भाई साहब 147 में वाले को। क्रस्टी जो होती हैं आपका एटीपी सिंथेसिस करती हैं क्या? बिल्कुल सर करती हैं, ठीक है। तो पहले का जो हो जाएगा पहला। एंड स्ट्रोमा जो होता है कैल्विन साइकिल में होता है, तो बिल्कुल सही है, दूसरे का दूसरा, ठीक है। अगला जो तीसरा था ग्रेन फोटोसिंथेसिस में होता है, ठीक है। और मैट्रिक्स में रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। यानी कि 147 में का पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करते हैं। अब आते हैं हमारे पास ट्रू और फॉल्स वाले, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट जो होते हैं ट्रू एंड फॉल्स वाले आते हैं, ठीक है। क्या कहता है हमसे क्वेश्चन कि सेल वॉल इज परमिएबल। सेल वॉल जो होती है परमिएबल होती है, बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है, बिल्कुल ए वाला बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो ये तो मुझे गलत लग रहा है। सेंट्रियोल मैंने आपको पहले ही बताया जो प्लांट सेल में नहीं होता है, हमारा एनिमल सेल में होता है। तो इसका बी वाला जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के डबल मेम्ब्रेन होता है, तो बिल्कुल सही बात है, कह रहा है हमसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा वो होता है डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, फॉल्स नहीं, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्रू। यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑर्गेनली डिटॉक्सिफाई अल्कोहल इन लीवर सेल। लीवर सेल में जो होता है कौन सी ऑर्गेनली है इनमें से जो आपकी डिटॉक्सिफाई करती है अल्कोहल का, ठीक है। तो आपको पता है ये होती है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल साथियों, ठीक है। अगले सवाल हमसे कहता है कि सेल जंक्शन दैट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज। तो ये क्वेश्चन देखो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल पिछले लेक्चर से मिलता जुलता है ये वाला क्वेश्चन। ये सेल जंक्शन जो होता है अगर आप देखें तो 152 वाले का बी वाला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि गैप जंक्शन जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी वाला जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। अगले चलते हैं। अगले जो हमसे कहता है वो कहता है कि विच ऑर्गेनली इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी में जो होती कौन सी ऑर्गेनली जो होती वो एब्सेंट होती है इनमें से। तो मैं आपको बता दूँ ये कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीट भी हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, हमें तो रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो ऐसा करो कि क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही आंसर आ जाए, ठीक है। विच ऑर्गेनली इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। अब तो मैंने आपको बता भी रखा है, पहले भी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो होता है न्यूक्लियस में भी होती है एब्सेंट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमसे कहता है कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। इसमें देखो कन्फ्यूजन भी हुई थी अपने लोगों को पिछले क्वेश्चन में, पिछले मतलब लेक्चर में। तो बताओ इसका लार्जेस्ट सेल क्या है ह्यूमन बॉडी की। तो आपको पता है इसका जो है वो ओवम जो है लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की। अब अगला देखो सवाल आ गया है हमारे लिए यहाँ पर, वो कह रहा है हमसे कि लॉन्गेस्ट सेल क्या आती है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इनमें कन्फ्यूजन होती है कई सारे बच्चों को। तो लॉन्गेस्ट सेल जो है हमारी ह्यूमन बॉडी की वो होती है न्यूरॉन, ये आपको पता है, ठीक है। नहीं पता तो हमने अब बता दिया, अब याद रखना है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमसे कहता है कि विच ऑर्गेनली इज एबंडेंट इन सीक्रेटरी सेल। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला गोल्जी एपरेटस, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है।
अगला अगर हम देखें वो हमसे कह रहा है कि ऑर्गेनली वेयर प्रोटीन फोल्डिंग अकर, कहाँ पर जो होती है प्रोटीन की फोल्डिंग होती है अकर, यानी कि कहाँ पर होती है। तो 157 में का अगर आप देखेंगे हमारा वो हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी कि बी वाला जो है वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि ऑर्गेनली वर लिपिड आर मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट। तो 158 का जो आपका क्वेश्चन है इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो बहुत घुमावदार क्वेश्चन है, मुझे लगता है भाई बहुत कठिन है, होगा नहीं लगता है। देखो बहुत इजी सा सवाल है। ऑर्गेनली वर लिपिड आर मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्टेड, इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगा लो, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है एंड पूछा एनटीए का फेवरेट सवाल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन हमसे कहता है वो कहता है कि प्लास्टेड विद पिगमेंट अदर देन ग्रीन। तो 159 में का जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी वाला जो हो जाएगा करेक्ट। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि कलरलेस प्लास्टिड आर कॉल्ड। कलरलेस प्लास्टिड को आप बचपन से पढ़ते हुए चले आए हैं, कलरलेस प्लास्टिड को क्या कहते हैं बताओ। अगर हिंदी में ऐसे कहते हैं ना तो हिंदी में तो अलग ही समझ में आता है, लेकिन इंग्लिश में जो होता है कुछ डिफरेंट होता है। हिंदी में मैं जब था हिंदी मीडियम में पढ़ता था तो इसे कहते थे अवर्णीय लगा। तो मैं देखो मैं आपसे कहता हूँ कोई भी शब्द हो उसे तोड़ो। अवर्णीय का मतलब जब मैं हिंदी में पढ़ता था तो अवर्णीय यानी कि जिसका कोई भी रंग ना हो, और इसमें भी लिखा है कि कलरलेस प्लास्टिड कौन सा है। तो अगर वो हिंदी में होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिए होते तो पहला लिखा होता अवर्णीय लग। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो बहुत आसानी से इसे लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कोई भी चीज़ हो उसे मतलब हैंडल करना है, हर चीज़ हर परिस्थिति, चाहे आउट ऑफ सिलेबस आ जाए आपको ऐसा नहीं कहना कि ये आउट ऑफ सिलेबस था, उस चीज़ को आप हैंडल करो कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। अगला जो आता है असर्शन का सवाल आता है हमारे पास, वो कहता है कि टोनोप्लास्ट सराउंड वैक्यूल। टोनोप्लास्ट जो होते हैं सराउंड वैक्यूल, बिल्कुल करेक्ट बात कह रहा है हमसे, ठीक है। एंड रीज़न जो इसका बता रहा है कि टोनोप्लास्ट कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ वैक्यूल। तो ये भी बात मुझे सही लग रही। अब क्या इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो ये भाई देखो इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ए आंसर जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है गोल्जी एपरेटस पोलर। गोल्जी एपरेटस के पोलर होता है गोल्जी एपरेटस इस पोलर। तो गोल्जी एपरेटस जो होता है वो हमारा पोलर होता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है रीजन में कि सिस फेज रिसीव बेसिकल एंड ट्रांसफेज से बेसिकल। तो असर्शन एंड रीज़न जो है वो करेक्ट तो हैं, लेकिन क्या है इसके ट्रू एक्सप्लेनेशन हैं? तो हाँ अगर आप देखें तो जो है वो इसके ट्रू एक्सप्लेनेशन भी हैं, ठीक है, बिल्कुल इसके ट्रू एक्सप्लेनेशन भी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगले सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बिल्कुल सही बात एक बोल रहा है, सही बात बोल रहा नहीं बोल रहा। अब इसका रीज़न इसने क्या दिया है, रीज़न हमसे कह रहा है कि राइबोसोम कंटेन आरआरएनए एंड प्रोटीन। तो ये बात भी मुझे सही लग रही है यार, यानी कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो क्योंकि वर्ड आ रहा है, बिकॉज आ रहा है यहाँ पर, तो यानी कि दोनों बात भी सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सर, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला सवाल हमसे कहता है कि क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट क्या डबल मेम्ब्रेन होता है बताओ मुझे, आपको स्ट्रक्चर मैंने पूरा पढ़ाया था, बताओ। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है। दे कंटेन थाइलेगॉइड एंड इनसाइड स्टोमा। तो ये बात भी मुझे सही लग रही है, यानी कि रीज़न जो है उसने असर्शन भी सही बताया एंड रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी उसने दिया है यार। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बताया है, ठीक है। तो द बॉस इज़ ऑलवेज राइट, ए ऑप्शन को आपको पता है मैं क्या कहता हूँ, ठीक है। तो चलो अगले बढ़ते हैं अब हम। अगला जो असर्शन हमसे कहता है कि प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो क्या है सही बात है 165 में की, ये तो बात मुझे सही लग रही है। फिर कहता है कि प्लाज्मोडेस्माटा अलाउ साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज बिटवीन एडजेसेंट सेल। तो ये बात भी मुझे सही लग रही है, यानी कि असर्शन भी सही, रीज़न भी सही और इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले बढ़ते हैं हम। अगले हमसे कहता है कि विच ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में कौन सी ऑर्गेनली इन्वॉल्व होती है? तो पेरोक्सिसोम जो होती है वो हमारी इन्वॉल्व होती है, यानी कि बी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रू ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है।
अगला हमसे कहता है कि माइक्रोफिलामेंट आर मेड अप ऑफ, माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो किसके मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो हमारा एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 167 में वाले का ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला हमसे कहता है कि माइक्रोट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल किसका मिलकर बना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको पढ़ाया है, तो आपको ये पता होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर, बोलो बोलो। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्यूबुलिन, ठीक है। क्योंकि अगर आप वर्ड को ही देखें कि माइक्रोट्यूब्यूल आ रहा है तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही मिलकर बना होगा। बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोवाइड, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या प्रोवाइड करवाता है आपके, तो 169 में अगर हम देखें वो हो जाएगा मैकेनिकल सपोर्ट हमारे लिए प्रोवाइड करवाता है। तो इसका बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका साथियों, ठीक है। अगले अगर हम बढ़ें तो हमसे कहता है कि सीलिया एंड फ्लैजेला में हैव अरेंजमेंट, सीलिया एंड फ्लैजेला में कौन सा अरेंजमेंट पाया जाता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, बताओ कौन सा पाया जाता है। इसमें जो है हमारा वो पाया जाता है 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका साथियों, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं। वो हमसे कहता है अगला सवाल कि फ्लैजेला इन बैक्टीरिया इज मेड ऑफ, फ्लैजेला जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है बैक्टीरिया में। तो आप अगर शब्द से देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है फ्लैजलिन, तो वो जो होता है फ्लैजलिन से मिलकर बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला हमसे क्वेश्चन कहता है कि स्पिंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, तो 172 में आपको पता है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन जो हो जाएगा 172 में वाले का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक, बिल्कुल राइट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमसे कहता है अगला सवाल कि सेंट्रोसोम हेल्प इन, सेंट्रोसोम, अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप मुझे ये बताइए कि सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम में क्या फ़र्क होता है, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए, ठीक है। ये सवाल जो मुझसे कहता है कि सेंट्रोसोम हेल्प इन, सेंट्रोसोम जो होता है वो किस में हेल्प करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, क्योंकि वो हमारा सेल डिवीज़न में ही हेल्प करता है। बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो प्रीवियस लेक्चर के भी होते हैं वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा सर, ठीक। और साथियों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ सर इसका पीडीएफ हमें दे दो, हम वहाँ से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका इसके लिए अपना पीडीएफ पूरा अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे। अभी तक आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन कहता है हमसे वो कहता है कि लार्जेस्ट प्लास्टिड इन प्लांट सेल इज, लार्जेस्ट प्लास्टिड कौन सा होता है प्लांट सेल में हमारा, तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो होता है वो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, और हाँ क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो होता है लीफ का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है मेन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि क्रोमोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर, क्रोमोप्लास्ट जो होता है किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो आपको होता है कलर ऑफ फ्लावर या फिर फ्रूट, यानी कि फ्लावर या फ्रूट के जो होते हैं कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि बी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगले सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन, ल्यूकोप्लास्ट किस में होता है इन्वॉल्व, तो आपको पता है ल्यूकोप्लास्ट जो होता है हमारा वो स्टार्च वाइल मतलब या फिर स्टोरेज के काम में इन्वॉल्व होता है। तो आपको पता है इसका सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ल्यूकोप्लास्ट कहीं पर भी आए तो आपको उसका एक ही बात याद रखना है कि ये मतलब स्टोरेज में काम आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एमाइलोप्लास्ट स्टोर, तो आपको पता है कि एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है आपका स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है। तो यानी कि सी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला सवाल जो हमसे कहता है वो कहता है कि स्ट्रोमा कंटेन, स्ट्रोमा जो होता है वो क्या कंटेन करता है, स्ट्रोमा जो है हमारा वो कंटेन करता है डीएनए एंड राइबोसोम को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला जो हमारे सामने सवाल आता है वो आता है कि विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी होती है, क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल होती है। तो इसका ए ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। अगले सवाल हमसे क्या कहता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है H2O2 जो होता है हमारा, ये कहता है हमसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मेटाबोलाइज इन, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मेटाबोलाइज इन, यानी कि 180 का जो हो जाएगा वो होता है पेरोक्सिसोम इसमें आता है, ठीक है। तो यानी कि ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है।
अगले बढ़ते हैं अब आते हैं हमारे पास असर्शन रीजन में सवाल। क्या कहता है हमारा असर्शन, कहता है हमसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, बताओ। बिल्कुल सही बात है, होता है। एंड इसमें जो हमसे कहता है कि क्रस्टी इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, तो ये भी बात सही है। और क्या है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हाँ ए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमसे कहता है देखो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाइड ड्रग इन लीवर। तो अगर हम ए ऑप्शन देखें इसका 182 वाला, ये जो कह रहा है सर्शन बिल्कुल करेक्ट बात कह रहा है। एंड इट्स सिंथेसाइज लिपिड, तो ए भी बात बिल्कुल हमसे सही कह रहा है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्ट प्लांट सेल, तो ये बात भी मुझे सही लग रही है, सही बात है, ठीक है। और दे अलाउ साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीज़न, तो यानी कि बिल्कुल करेक्ट बात है और इसका ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, अगला कहता है हमसे कि राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल होती है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट, और दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो ये तो अभी देखो इसमें कन्फ्यूजन थी, मुझे वैसा ही सवाल लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका जब आंसर भी ए दे रखा है तो हम ए ही लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो ए शायद मुझे वही लग रहा है, और इसका देखो ए आंसर दे रखा है, यानी कि ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रू बात कह रखा है। अगर आप देखें तो भी होती है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभार, लेकिन कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन साथियों वो पीछे था तो आपको यही लगाना है, ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं अब हम। अगला जो क्वेश्चन आता है वो कहता है हमसे कि लाइसोसोम आर सुसाइडल बैग, बिल्कुल सही बात है। दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बिल्कुल सही बात है सर, दोनों बातें तो सही लग रही हैं यार, और ये बिल्कुल इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यानी कि ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा सर, ठीक है। ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग में आता है हमारा 186 में वाले का, गोल्जी जो होता है हमारा, ये पैकेजिंग में हेल्प करता है, पहले का तो पहला ही लग रहा है। एंड लाइसोसोम डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है करता है। एंड एसियर लिपिड सिंथेसिस में करता है, ठीक है करता है। और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, मैच दो कॉलम, यानी कि करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। आप बिल्कुल टिक करके आए, अगर ऐसा सवाल आता है तो मैच द कॉलम देखो बहुत आसानी होती है, ठीक है। अगर आपको एक दो पता होते हैं फिर भी आपके ईजी हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। अगर एक दो ऑप्शन भी आप कर देते हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल जो आता है 187 नंबर पे, 187 नंबर के सवाल जो हमसे क्या कहता है, क्रिस्टी के एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है, पहले का पहला। मैट्रिक्स रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड स्ट्रोमा कार्बन साइकिल, ठीक है, तीसरा ही वाला है। और चौथा ग्रेना फोटोसिंथेसाइज, यानी कि ठीक है, पहले का पहला। इसमें भी देखो यही दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट, वही सब मुझे लगता है सब इनने ऐसे ही टाइप करती हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज में इनने बिल्कुल आंसर की तरह टाइप करती हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें तो देखो क्वेश्चन अपना मैच करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए हो तो ऐसा भी आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमसे कहता है वो क्या कहता है, ट्रू और फॉल्स आगे कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, तो 188 का हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल ट्रू बात हो जाएगी, ठीक है। ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो हमसे कहता है वो कहता है कि सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, बिल्कुल सही बात है, तो देखो रिपीट हो गया इसी लेक्चर में सवाल। तो सेंट्रियोल जो होता है एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, यानी कि 189 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ट्रू बात कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। ये ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब मैं यहाँ पर टिक नहीं हो रहा तो मैं ऐसे ही टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है, कलर तो आ नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आता है हमारे सामने क्वेश्चन वो आता है हमारा कि गोल्जी एपरेटस इज पोलर, तो 190 का अगर हम देखें तो ये बात यानी कि सही कह रहा है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। तो यानी कि ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ट्रू हो जाएगा। अब बचे हैं हमारे और थोड़े से क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं। क्या कहता है अगला सवाल कि टोनोप्लास्ट सराउंड वैक्यूल इन प्लांट सेल, तो 191 का अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है हमसे, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी कि ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि पैरोक्सिसोम डिटॉक्सिफाई
हार्मफुल सब्सटेंस, तो पेरोक्सोसोम जो होता है डिटॉक्सीफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंस का, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल जो हमसे कहता है कि विच ऑर्गेनेली हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब बताओ इनमें से कौन सी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में आपकी हेल्प करती है, जो करती है वो करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी कि द बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है। अगला देखते हैं हम, सेल जंक्शन अलाउ कम्युनिकेशन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो होता है सेल जंक्शन अलाउ कौन करता है कम्युनिकेशन के लिए, तो आपको पता है कि 194 वाले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, गैप जंक्शन, ठीक है। ये आपका उसमें भी आएगा जूलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि विच ऑर्गेनली स्टोर फूड इन सीड। सीड में जो होती है कौन सी ऑर्गेनली फूड स्टोर करती है, तो आपको पता है ये आपकी अमाइलोप्लास्ट करती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है हमसे कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, ह्यूमन में लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, अभी अभी बताया मैंने आपको। लार्जेस्ट सेल जो होती है वो होती है आपकी ओवम, यानी कि 196 का जो हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट साथियों, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन, लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो कौन सी होती है हमारी, ये होती है न्यूरॉन। ये तो बच्चे को आजकल पता चल गई है, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला हमसे कहता है सवाल कि सीक्रेटरी सेल आर रिच इन, सीक्रेटरी सेल जो होती हैं वो रिच होती हैं हमारी गोल्जी में, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस में। तो इसका ए ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला जो कहता है 199 वाला सवाल हमसे, वो कहता है कि लिपिड मेटाबॉलिज्म अकर मेनली, लिपिड मेटाबॉलिज्म जो होता है किस में अकर होता है, यानी कि वो होता है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी कि ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आज का इस लेक्चर का और इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो हमसे कहता है क्या, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल ड्यू टू, वो होती है लिपिड एंड प्रोटीन की वजह से, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे एंड आपने बिल्कुल इस सेशन को मज़े से करा होगा अटैम्प्ट। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो, ये लेक्चर आपको बढ़िया लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को हाँ यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और हाँ हमारी वीडियो को शेयर कर दो आगे तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब डेली हर चैप्टर के मैं आपके लिए देखो नीट के लिए एंड IIT JEE के लिए फिजिकल केमिस्ट्री तो पढ़ाऊंगा ही, वो आपके लिए वैसे वाले बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, वाइट बोर्ड पर। यहाँ पर मैं आपके लिए केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब डेली आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगी, बस आपको सेशन को पूरा देखना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के आपके सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए हैं और बिल्कुल सभी प्रैक्टिस करवा दी है, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ज़रूर हमें बताएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका पूरा PDF अपलोड करवा दूंगा। और हाँ अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो ही आपका मुझे पता चलेगा, वरना आपके मन में क्या पता क्या हो, ठीक है। तो अगर आप मुझे बताएं तो मैं ज़रूर वहाँ पर अपलोड करवा दूंगा। और हाँ अभी के लिए रखते हैं इतना ही, क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई, ज़्यादा लंबी भी नहीं, मतलब 50 मिनट की हो गई, क्योंकि हमें भाई देखो पूरे मैंने आपको फिर एक्सप्लेन भी किए तो आपके लिए हो जाती है थोड़ी लंबी, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अब यहीं पर करते हैं एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट चैप्टर के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। अभी के लिए इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय।